हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि बिहार एसआई का डेट आज दे दिया गया है, कंफर्म हो गया है 17 दिसंबर एग्ज़ाम का डेट है। तो आज से ऐसे तो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, प्रत्येक दिन एक सेट करवाया जाएगा आपको। उसका विथ सॉल्यूशन आपको पहले बनाकर देखना है, उसके बाद बतलाना है कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा सेट है सेट नंबर 3। बिहार एसआई एडुटेरिया का जो बुक है वॉल्यूम 2, उसका सेट नंबर है 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है। बिहार में जाति आधारित गणना की गई, उसमें हिंदू धर्म का प्रतिशत है 81.99%, यानी कि हम याद रख सकते हैं 82%। पूर्ण रूप से 81.99% है हिंदू। वही अगर मुस्लिम का बात किया जाए तो मुस्लिम का परसेंटेज है 17.70। 17.70 है मुस्लिम का प्रतिशत। सर्वाधिक है हिंदू का प्रतिशत 81%। उसके बाद मुस्लिम है 17%। उसके बाद ईसाई है 0.05%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है डिकेन विश्वविद्यालय। डिकेन विश्वविद्यालय ये जो है ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जिसने अपनी शाखा गुजरात के गांधीनगर में खोला है अपना शाखा गुजरात गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश के रूप में कौन सम्मिलित किया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। तो नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949, जिसमें अभी लास्ट सदस्य के रूप में 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स हेड क्वार्टर है। स्थापना हुआ था 1949 में। अभी 31वां देश बना है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम है। सबसे अधिक शस्त्र आयातक देश के क्रम में आता है भारत, अर्थात जहाँ पे भारत है फर्स्ट नंबर पे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन। सेकंड है सऊदी अरब, तीसरा है कतर। ये शस्त्र आयातक देश हैं। वहीं अगर शस्त्र निर्यातक देश का बात किया जाए तो प्रथम स्थान पे यूएसए का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है निर्यातक में। वही आयातक में आता है भारत का, सेकंड में सऊदी अरब, उसके बाद कतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का रैंक है 42। टोटल 55 देशों में भारत का रैंक है 42। टॉप पे है अमेरिका, फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका। 55 देशों का गणना किया गया, सूचकांक में 55 देश सम्मिलित हुए, जिसमें भारत का रैंक है 42। फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका। नेक्स्ट है छठा नंबर, नेपाल के नए राष्ट्रपति। नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पडौल बने हैं नेपाल के राष्ट्रपति। वही अगर बात किया जाए नेपाल के पीएम, तो नेपाल में प्रचंड पीएम है, यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं वहाँ के अभी पीएम। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पडौल। ये 13 मार्च 2023 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। 13 मार्च 2023 को इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। MITRA ये पीएम मित्र योजना है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरेंस। इसमें टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की बात की गई है, जिसमें 7 टेक्सटाइल पार्क है, और वो है तमिलनाडु
तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो ये है 19,000 करोड़। एक क्वेश्चन बजट से रहता है कोई एग्जाम में, तो बजट को देखकर जाना है। 19,000 करोड़ है ग्राम सड़क योजना हेतु। वही अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु बात किया जाए तो 36,785 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु, और ग्राम सड़क योजना हेतु है 19,000 करोड़। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? दिवस, ये भी क्वेश्चन रहता है। एक कोई दिवस पूछ दिया जाता है या दिवस से रिलेटेड थीम तो है ये फरवरी का पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के साथ साथ विश्व यूनानी दिवस तथा समर्पण दिवस भी 11 फरवरी को ही मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में। अगर बात किया जाए फरवरी माह में प्रमुख दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को दलहन दिवस, 11 फरवरी को हो गया विश्व यूनानी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस तथा समर्पण दिवस। वही बात किया जाए 13 फरवरी को तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में। उसके बाद है 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को दलहन दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये किया गया है 10,000 से 1 लाख। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार जो होता है क्वाड देशों के बीच एक युद्ध अभ्यास है और ये हुआ है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। वही अगर बात किया जाए 2023 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, 2022 का बात किया जाए तो ये हुआ था जापान में। नेक्स्ट है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो ये बना है यूपी। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आईटीबीपी लगातार तीसरे बार, 3rd टाइम से जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। ये आयोजन हुआ था लद्दाख में, जिसमें आईटीबीपी ने तीसरा बार जीत दर्ज किया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक, आपको जानते होंगे सतीश कौशिक का नाम सुना होगा। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है एक अभिनेता और निर्देशक। इनके द्वारा निर्देशित प्रमुख फिल्म थी कागज, हम आपके हैं कौन, तेरे नाम आदि इनके द्वारा ही निर्देशित फिल्म है। तो सतीश कौशिक एक निर्देशक और अभिनेता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है 15 नंबर, कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल हो जाएंगे गुलाब चंद्र कटारिया, सही है। मणिपुर में अनसुईया उइके, सही है। नागालैंड में ला गणेशन, सही है। मेघालय में रमेश बैस नहीं, मेघालय के राज्यपाल हैं फग्गू चौहान हो जाएंगे मेघालय के राज्यपाल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो भारत एससीओ का गठन 2001 में किया गया। इसके पूर्व 1996 में संघाई 5 के रूप में और 2005 में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिला में है? मोढेरा गुजरात के मेहसाना जिला में है। सूर्य मंदिर है मोढेरा
में सूर्य मंदिर स्थित है, जो गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? तो राजस्थान में स्थित है स्टैचू ऑफ बिलीफ और ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 369 फीट। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो ये हैं अभय ओका समिति। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल का लंबाई कितना है? भारत में सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितना है? तो ये है 272 किलोमीटर। भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गैंडे को संरक्षित हेतु जारी किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल वर्ल्ड बैंक। किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत LIC के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 पद्म भूषण, 9 पद्म विभूषण एवं 9 पद्मश्री, 6 पद्म भूषण, 9 पद्मश्री एवं 91 टोटल 106 पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 6, 9 और 91, 6, 9, 91, 6 है पद्म विभूषण, पद्म भूषण 9, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री 91। ये टोटल 106 पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 19 महिला हैं। 19 महिला हैं। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 6, 9, 91 विभूषण, भूषण और पद्मश्री। इस प्रकार से याद रखना है। 6, 9, 91 टोटल 19 महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। उसका थीम क्या था 2023 का? सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ये हो जाएंगे संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। उपराष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 का 1। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस पे? तो संवैधानिक प्रावधान पे, परंपराओं तथा व्यवहारों पे, न्यायिक व्याख्या पे तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे। ऑप्शन हो जाएगा सभी पे। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कहने वाले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। B.R. अम्बेडकर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है
मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। कुछ समितियां दिया गया है और ये जो भी समिति है वो पंचायती राज से जिससे रिलेटेड है। तो पंचायती राज जिससे समिति है, पहला है विवेक बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये आया था 1957 में। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977। उसके बाद है थुंगन समिति। थुंगन समिति हो जाएगा 1988। और एक और बचा है एलएम सिंधवी समिति, तो ये हो जाएगा 1986। मिला लीजिए, थुंगन समिति हो जाएगा 1988 यानी कि 1 का 4 अशोक मेहता समिति 1977 यानी कि 4 3 1 2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है बोहरा समिति। बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बोहरा समिति का गठन हुआ था 1993 में राजनेता एवं अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट पूरा नाम है। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी और वो था हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 74 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का नहीं सिर्फ 4 वर्ष का रहा था। नेक्स्ट है मत्स्य एवं खनन। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा किन्स, जॉर्ज मेनार्ड किन्स। इनकी ये पुस्तक जो था 1936 में प्रकाशित हुआ था 1936। नेक्स्ट है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे 1935 में तथा राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। नेक्स्ट है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट है कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है तो हिमालय आल्प्स बलित पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ एक प्रकार का बलित पर्वत नहीं है। पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की पैसिफिक ओशन की एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पाल घाट जोड़ता है कोयम्बटूर एवं कोचीन को, जिसकी कुल लंबाई 203 किलोमीटर। थाल घाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से, नासिक मुंबई को जोड़ता है थाल घाट। भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। यहाँ पे है हमारा नासिक, यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे है नासिक, मुंबई, पुणे। नासिक और मुंबई के बीच है थाल घाट और मुंबई टू पुणे के बीच है भोर घाट और कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है पाल घाट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल।
नेक्स्ट है जवाई तथा सुक्री। जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? तो ये है लूनी की। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना है महाराष्ट्र में। वही पंबा सिंचाई परियोजना है केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 48, कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर, गोवा में स्थित है मांडवी नदी पर। वही चुलिया जलप्रपात, बिहार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। दूध सागर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माउंट क्योबो स्थित है। माउंट क्योबो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। दक्षिणी अंडमान में इसकी ऊंचाई जो है माउंट क्योबो की 460 मीटर। सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में, और सैडल पीक हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, और माउंट अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आता है। वही माउंट हैरियट है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट स्थित है, हैरियट। नेक्स्ट है नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो टोटल 5 राज्य नेपाल के साथ बनाते हैं, और वह हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। 5 राज्य। नेक्स्ट है बुक और लेखक। लेखक और ग्रंथ कहता है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक हो गए कौटिल्य। जयदेव, गीत गोविंद के जयदेव। कल्पसूत्र का भाद्रबहु, और कथा सरित सागर का सोमदेव। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है बामन। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपना खुद ऑटोबायोग्राफी लिखा है? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही, फतूहात ए फिरोज शाही लिखा जाता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था जयपाल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा कैट, जयपाल। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से विदेशी उत्तरों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। तो बर्नियर, टॉमस रॉड, ट्रेवेनियर ये तीनों आते हैं। वही डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आते हैं, और ये रहते हैं विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा रहते हैं कृष्णदेव राय, और डोमिंगो पायस विजयनगर समय में आया था। नेक्स्ट है बौद्धिक धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। गलत है, द्वितीय बौद्ध संगीति में नहीं, चौथा बौद्ध संगीति में टूटा था। द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थावीर और महासांघिक के रूप में विभाजन हुआ था। अस्थावीर एवं महासांघिक के रूप में हुआ था। वही चतुर्थ में हुआ था हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्थ पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। नाम्यांगल मठ धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। अर्थात हमारा 2, 3 और 4 सही होता है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में टूटा था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा डॉग। कहता है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे रॉबर्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल बने? विलियम बेंटिक। कुछ इस प्रकार से था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव आगे आता है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद विलियम बेंटिक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह 1873 से 76 में सही है। 1873 से 76 के बीच पाबना विद्रोह हुआ। एका आंदोलन हुआ 1921-22 में। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में। वही अहोम विद्रोह 1928-29 में नहीं, अहोम विद्रोह हुआ था 1800 में। 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। यह 1900 नहीं 1800 होगा, अर्थात डी हमारा सही हो जाएगा। अहोम विद्रोह नेता थे गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, और ये अपना प्रचार करती थी इनका गुलामगिरी के द्वारा। गुलामगिरी पत्रिका था गुलामगिरी। गुलामगिरी सत्यशोधक समाज का से ही संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है तो मोती मस्जिद दो जगह स्थित है, एक दिल्ली में तथा एक आगरा में। मोती मस्जिद दिल्ली में तथा आगरा के किला में स्थित है, अर्थात फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद नहीं होगा। नेक्स्ट है 61। किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? तो सही हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल। राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा सहारनपुर से ट्रेन जो लूट लिया गया था उसी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा तथा सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी कांग्रेस की ओर से एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और वो चलता है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जहां यहाँ से जाते हैं SS राजपुताना जहाज से तथा लंदन में वहाँ किंग्सले हॉल में ठहरते हैं गांधी जी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है? जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सही है, जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नहीं, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। विष्णु पुराण वही मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, मत्स्य पुराण जो है मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम हून आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नहीं, हून आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, नासिक अभिलेख से नहीं, भीतरी स्तंभ लेख से। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी के नहीं बल्कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये है नगरम। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ क्योटो में। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? भारत की प्रथम रामसर साइट चिल्का झील, उड़ीसा का प्रथम रामसर साइट का दर्जा दिया गया। वही सबसे बड़ा रामसर साइट का बात किया जाए तो सुंदरबन। वही अगर रेणुका झील, रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे छोटा हो जाएगा रेणुका, सबसे छोटा रेणुका हो जाएगा। सबसे
बड़ा हो जाएगा, सबसे प्रथम हो जाएगा, यानी कि इसको फर्स्ट लिख सकते हैं। कांवरतल आर्द्रभूमि ये हो जाएगा बिहार में, बेगूसराय ये हो जाएगा बिहार का आर्द्रभूमि, बिहार। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो ये ऊर्जा हमेशा घटती है और ये होता है 10% के नियम के अनुसार जो लिंडमैन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, ये कहलाता है हमारा इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक ये है एक ये है, दो जिस प्रकार से जहाँ पे ओवरलैप करेंगे ये कहलाता है हमारा इकोटोन, इकोटोन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। दिए गए विकल्प में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि को पहचानना है तो अदिश राशि हो जाएगा चाल। वही वेग और बल का बात किया जाए तो ये हो जाएंगे सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं, ऐसे भौतिक राशि से है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं अदिश राशि। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। ऑप्शन हो जाएगा बल द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक, वही प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता क्या होती है? तो द्रव की संयंता तो घट जाती है, द्रव की संयंता घट जाती है। वही अगर ताप बढ़ाने पर गैसों की संयंता पूछेगा तो वो गैसों की संयंता बढ़ जाती है और द्रव की संयंता घट जाती है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बाइफोकल लेंस। वही अगर निकट दृष्टि दोष का बात किया जाए तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष का बात किया जाए तो उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? वेधन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की एवं सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होती है अल्फा किरण की। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है 76 कौन सा किरण किसके द्वारा खोज किया गया है? विद्युत चुंबकीय तरंग है एवं खोज करता है तो गामा किरण के खोज पॉल विलार्ड, सही है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड के द्वारा, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन द्वारा, अवरक्त किरण की खोज हर्शल द्वारा तथा दीर्घ विकिरण की खोज रॉन्टजन नहीं मार्कोनी द्वारा किया गया था, मार्कोनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम 24 Na24। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? अच्छे ईंधन का क्या क्वालिटी नहीं है? तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सही है, ये तो होना ही चाहिए। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो, ये भी सही है। उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये नहीं, ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी कि निम्न नहीं, यहाँ पे उच्च होना चाहिए था, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कायोलिन किसका अयस्क है? काओलिन किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है काओलिन। एल्युमिनियम के अन्य अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, एल्युमिनियम के अयस्क हैं। वही अगर बात किया जाए नाइटर, कार्नेलाइट, तो ये पोटेशियम के अयस्क है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी है? तो ये है 18 एवं 7। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया था, जिसका आधार है परमाणु संख्या। नेक्स्ट है सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का विकास कब किया गया? सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का विकास 1909 में किया गया। पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अम्लीयता या क्षारीयता का सूचक है, अम्लीयता बतलाता है या क्षारीयता कितना है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। असूत्री जो एक कोशिकीय प्राणी में, तथा समसूत्री कायिक कोशिका में, तथा अर्धसूत्री
जनन कोशिका में होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन के लिए टिनिया कपेटिस। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधा का उदाहरण है? चावल, गेहूं और गन्ना ये है ग्रैमिनेसी, यानी ग्राम, ग्राम मीन्स होता है चना, ग्राम मतलब अनाज, ग्रैमिनेसी इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। चावल, गेहूं, गन्ना ग्रैमिनेसी कुल के पौधा है। नेक्स्ट है बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन का यूज होता है? तो ये है जिब्रेलिन्स। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। जिब्रेलिन्स का यूज किया जाता है बौने पौधा को लंबा करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है तो सही हो जाएगा बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, अर्थात हो जाएगा हमारा ऑप्शन एप्पल। राइबोसोम का नामांकन किसके द्वारा किया गया? तो राइबोसोम का नामांकन किया गया रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा 1958 में। अगर बात किया जाए राइबोसोम का, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका खोज ब्राउन एवं प्लैडे के द्वारा, रॉबिन्सन एवं ब्राउन 1953 में पादप कोशिका में तथा जी.ई. प्लैडे ने 1953 में जंतु कोशिका में इसका खोज किया तथा रॉबर्ट के द्वारा 1958 में इसका नामांकन किया गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? समसूत्री विभाजन में कौन सा कथन असत्य है? कहता है यह विभाजन कायी के कोशिका में होता है। सही है, यह विभाजन कायी कोशिका में ही होता है। इस विभाजन में बहुत कम समय लगता है, यह भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होती है। नहीं, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज आता है, प्रोफेज नहीं एनाफेज होता है, अर्थात हमारा हो जाएगा सही सी। इसकी सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। समसूत्री विभाजन के मुख्य रूप से 5 अवस्था होता है। पहला होता है इंटरफेज, उसके बाद होता है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलाफेज। सबसे लंबी अवस्था होती है प्रोफेज, वही सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, यहाँ लिख दिया गया है सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम स्रावित होता है मेनली रूप से। इसके अलावा भी होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सन और लाइपेज दिया गया है और पेप्सिन जो है वो नहीं स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम अमाशय से निकलने वाले जठररस से एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं अमाशय के जठररस से। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जबकि यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है रेड क्रॉस को अब तक कितने बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बात किया जा रहा है रेड क्रॉस को, तो रेड क्रॉस के संस्थापक है जेंट हेनरी डुनांट, जिसकी स्थापना 8 मई 1863 को किया जाता है। इसे टोटल अभी तक 3 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। 3 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है 17, 44, 63 रेड क्रॉस जेंट हेनरी डुनांट के द्वारा। वही 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी गोवा से। मांडी झागोर नृत्य का संबंध है गोवा से। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय, विधान चंद्र राय भारत के चिकित्सक थे और उन्हीं के याद में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। वही बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है द कंपनी ऑफ वुमेन। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर एप्पल। नेक्स्ट है 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये हो जाए? कहता है 36 रुपये दूध का मूल्य है
पानी का मूल्य 0 होता है, किस अनुपात में मिलाएं कि इसका मूल्य 28 रुपये हो जाएगा, यानी कि औसत 36 माइनस 28 तो हो जाएगा 8 8 16 और 0 माइनस 28 तो 28, यानी कि 4 दूना 8 4 सत्ते 28। ऑप्शन हो जाएगा 7 और 2 के अनुपात, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, और ये दोनों 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो पूरा काम हो जाता है 20 25 100, सॉरी ये 100, 20 25 100 और 25 चौके 100, दोनों अगर मिल के करेंगे तो एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। 100 यूनिट टोटल काम करना है, 5 दिन मिल करके करते हैं, एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में टोटल 45 यूनिट काम कर लेंगे। अब बचा 55 यूनिट काम करने के लिए। अब ये 55 यूनिट कौन करता है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए करता है। ए करता है तो एक दिन में ए करता है 5 यूनिट, तो ए को करने में टोटल समय लगेगा 55/5 यानी कि 11 दिन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है 98, 14 से गया है 112, उसी तरह से आगे 14 से 112 गया है, 14 8 बरोतल से डिविजिबल है, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 14 गुने 14/2 प्लस 14, 14 सत्ते 98 प्लस 14 112, उसी तरह 18 14 14 इंटू 14/2 प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 112, उसी तरह 18 इंटू 18/2 प्लस 18, 18 नमक 68 से 162 प्लस 18 हो जाएगा 180, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8 6 45, तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, 8 गुने 6, 8 6 48 माइनस 6/2 यानी कि 3, 48 माइनस 3 तो हो जा रहा है हमारा 45, उसी तरह 10 6 का 60 माइनस 10/2 यानी कि 5 यानी कि हो जाएगा हमारा 55, उसी तरह 12 चौं 48, 48 माइनस 4/2 यानी कि 2, 48 माइनस 2 बराबर 46, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 46, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है, दी गई त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। एक त्रिभुज ये 1 2 3 4 ये 5 और इधर टोटल काउंट कर लीजिएगा, टोटल त्रिभुज आएगा 19, ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका बॉल ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।